Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. How are you, Mr. Jia Imam? Your speaker is off. Yes, fine, sir. Assalamu alaikum. Salam. Fine, sir. Fine. Are you fine? And you? Hello. I'm also fine, thank you. Well, so I'm going to start today's class. आज का क्लास Yes, sir. शुरू होने जा रहा है Okay. और आज का क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि हम इंग्लिश बोलते-बोलते क्यों फ्लुएंट नहीं हो पा रहे, हम क्यों उलझ जाते, क्यों फँस जाते, क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, क्यों जल्दी से वो बात हमारे समझ में नहीं आती जो आनी चाहिए और क्या करें ताकि जो हम बोलना चाहें फटाफट मेरी ज़ुबान पे आ जाए। हम ऐसे बोलें जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सोच के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दिल में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं उसको ज़ुबान से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ इंग्लिश के साथ क्यों नहीं हो पा रही है? ये हमारा आज का टॉपिक है। वेल Okay. हम पहले कुछ गलत एक्टिविटी बना लिए हैं और वो गलत एक्टिविटी की वजह से हम इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। गलत एक्टिविटी क्या है? पहले तो आपका मिसाल ऐसे है, आप लोगों का मिसाल ऐसे है, जैसे कि सपोज़ दैट हसीब जी का एक फ़ॉर्च्यून का दुकान है। हसीब जी को सब पता है कौन-सा सामान कहाँ है। लेकिन जिया इमाम साहब उस फ़ॉर्च्यून के उस दुकान पे 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए बैठ गए, क्योंकि हसीब साहब को कहीं जाना था। तो एक कस्टमर आके बोल रहा है कि भाई मुझे जायफल चाहिए जायफल। तो एक छोटी-सी चीज़ को ढूँढने के लिए जिया इमाम साहब कम से कम 10 डब्बे को या 15 डब्बे को खोले, तो उनको ये चीज़ मिला। अगर हसीब साहब अपने दुकान पे रहते, तो उनको बिल्कुल वही डब्बा खोलते जिसमें वो है। यही मसला आप लोगों के साथ है, आपको कोई सेंटेंस बोलना पड़ रहा है ना, तो आप तलाश करें, इसमें से बोलूँ, इसमें है क्या? इससे बनेगा, उससे बनेगा। तमाम तरह के सोचने लगे, इससे बनेगा, उससे बनेगा। इस दौरान जो सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो आपके चेहरे के ऊपर दिखता है और आप नर्वस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ओके, कितना ही अच्छा होता कि जो हम बोलना चाहें, वही हमारे दिमाग में आए और फालतू चीज़ नहीं आए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आलू खरीदना है, बाज़ार से आलू खरीदना है। जब हम बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पर संतरा, सेब, जहर बहुत छाता और दवा सब कुछ बिकता है। हमारा हमारा निगाह उसपे नहीं होता है। हमारा निगाह बस आलू को ढूँढता है। तो Yes, sir. ऐसा क्या करें कि जब हम इंग्लिश बोलें, तो जो वर्ड चाहिए वही हमारे दिमाग में आए, ना कि अननेसेसरी बहुत सारा टॉपिक आ जाए और हम ढूँढने लगे क्या करना है। यही हमारा आज का टॉपिक है। हम चल रहे हैं इस चीज़ को जानने। वेल
मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, तो आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे और ज्यादा टेंशन भी आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी एक गलत एक्टिविटी ये है ना कि आपने जो इंग्लिश का टॉपिक है उसको आप टेंस के नाम से पहचानते हैं कि ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है। जितना जल्दी मुमकिन हो आप इसको ना भूल जाएं। जितना जल्दी मुमकिन हो आप भूल जाएं कि कौन सा टेंस है, और आप सिर्फ सिचुएशन को याद करें कि आपके साथ ये मामला पेश आ रहा है तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ कोई और मामला पेश आ रहा है तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आप सिचुएशन को लर्न करें। अब आप सोचेंगे सर आपकी बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इमरान जी के हाथ में कुछ है, अब मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं पूछूंगा यह क्या है, तो बताएंगे यह पैसा है, या ट्रॉफी है, ये चॉकलेट है। वो उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसका नाम बताएंगे। तो आप एक बात याद रखें कि जब भी किसी का नाम बताना हो, हम बोलेंगे इज या एम या आर, उसके बाद उसका नाम बोल देंगे। कौन सा टेंस है ये सब नहीं हमको जानना है। अगर हमको किसी का इंट्रोडक्शन करा, खुद को भी कोई पूछे कौन हो भाई, तो बताना हो कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। किसी का इंट्रोडक्शन कराना हो, किसी का नाम बताना हो कि ये तो मेरा दोस्त है, वो तो लैपटॉप है, दैट इज अ लैपटॉप। आप इज एम आर बोले और उसका नाम बोले, बात खत्म हो गई। कीप रिमेंबर, जब जब कभी भी आपको किसी का नाम बताना हो कि वह तो मेरे चाचा जी हैं, वह तो मेरी माँ है, यह तो मेरे भाई हैं, आप इज एम आर बोलें और उसका नाम बोलें, दैट्स ऑल। इसके आगे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आपको ये बताना हो कि कोई चीज इस हाल में है या उस हाल में है, कोई चीज दुबला है, पतला है, छोटा है, सस्ता है, मोटा है, गरीब है, अमीर है, तो आपको फिर बोलना है इज एम आर, और बोलना है वह वर्ड जो आप बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, यानी तारीफ या बुराई करने वाला वर्ड बोलेंगे। जब भी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना है कि वह तो दुबला है, पतला है, छोटा है, मोटा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, गरीब है, अमीर है, शरीफ है, तो आपको इज एम आर बोलकर वह वर्ड बोलना है जो आप कह रहे हैं। वह मोटा है, ही इज फैट, वह दुबला है, ही इज थिन। दो बातें यहाँ पर क्लियर हुई कि जब भी, अब आज के बाद जब भी हमको किसी का नाम बताना होगा तो हम इज एम आर बोलकर तुरंत उसका नाम बोल देंगे। और जब भी किसी के बारे में कोई बात कहनी होगी कि वह तो ऐसा है वैसा हो, किसी की हालत बतानी होगी, फिर वही काम करेंगे, इज एम आर बोलकर उस इंसान का नाम बता देंगे, उस इंसान का वो हालत वाला वर्ड बता देंगे। दुबला के लिए थिन, या पतला के लिए थिन, अमीर के लिए रिच, गरीब के लिए पुअर। यहाँ दो बातें क्लियर हुई। अगर हमें अपने लाइफ में ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां पर हम कहें कि कोई चीज मेरे पास है, हाँ कोई चीज मेरे पास है, तो इस सूरत में आपको बोलना चाहिए आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, फिर उसका नाम बोल देना चाहिए। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक नौकर है, आई हैव अ सर्वेंट। कीप रिमेम्बर कि जब भी हमको ऐसा सेंटेंस बोलना होगा जहां पर हमको ये बोलना है भाई ये चीज मेरे पास है। आप रोड पे चल रहे हैं, पुलिस वाले ने पूछा डू यू हैव पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट है आपके पास, आपको कहना बेशक पासपोर्ट है मेरे पास। इंग्लिश में कहेंगे यस आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, यस आई हैव पासपोर्ट। इकामा है, यस आई हैव, आई हैव इकामा। और डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यस आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस। कोई भी चीज आपके पास है, आई हैव, यू हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव करके हम बोलेंगे। ये अलग बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर होगा ना,
जिसको हम एक वचन कहते हैं, तो हैव की जगह पर हैज बोल देंगे। ही हैज, शी हैज, इट हैज, इना हैज, मीना हैज। ठीक है, यहाँ 3 बातें क्लियर हुई कि जब भी हमको किसी का नाम बताना हो कि ये तो कलम है, ये तो लैपटॉप है, ये तो पैसा है, इज एम आर बोलकर डायरेक्ट उसका नाम बताना है। अरे वह तो इमरान भाई है, यस दैट इज इमरान। और बुढ़ापा आ गया मेरा, दिख नहीं रहा है। अच्छा वो शोएब भाई है, ओके, दैट इज बोलकर और मैं बोल दिया उनका नाम। ये इनका इंट्रोडक्शन रहा। जब भी किसी का नाम बताना हो तो आप इज एम आर बोलकर उसका नाम बोल दीजिए। अच्छा शोएब भाई हैंडसम है, यस मिस्टर शोएब इज हैंडसम। और इमाम जिया जी चंचल हैं, कभी भी स्टेबल नहीं रहते, कभी इधर देखते कभी इधर देखते, स्टेबल नहीं रहते हैं। मिस्टर जिया इमाम इज एक्टिव, फुर्तीले हैं, हमेशा कूदते रहते हैं। ओके, तो जब भी किसी के किसी के बारे में कुछ कहना हो तो ऐसे हैं, दुबले हैं, पतले हैं। जैसे हसन जी देखिए, उनका बाइक देखिए, उनका अपना कैसे ऐसे थोड़ा सा करके बैठे हैं, जैसे लग रहा है कभी जिम से आए हैं। भाई का है तो भाई दिखा भी रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो भाई के पास बॉडी है। ओके, अब यहाँ भाई बॉडी नहीं है, भाई के पास है वो चीज। तो जब रखने की बात करेंगे तो बोलेंगे आई हैव मसल, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव बोलकर उसका चीज का नाम बोल दीजिए। पुलिस वाले ने पूछा कि डीएल है, यस यस सर आई हैव डीएल, डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। पासपोर्ट है, यस सर आई हैव पासपोर्ट। वेल, जब भी कहना कोई चीज मेरे पास है, आई हैव बोलकर उसका नाम बोलिए। खैर, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक आपको कहीं जाना है, तो आप अपने बॉस को क्या बोलें ताकि आपका बॉस छुट्टी दे दे? आप कहेंगे सर आई हैव टू, आई हैव टू। हैव टू का मतलब होता है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता लेकिन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप बॉस से कह रहे हैं कि बॉस मुझे जाना है, तो कहेंगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब मैं जाने के लिए लाचार हूँ, बेबस हूँ, मजबूर हूँ। मैं जाना नहीं चाहता, आपका काम छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता। मुझे अपना काम प्यारा है, लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम में है, मुझे जाना है सर। जब भी बोलेंगे आई हैव टू, तो सुनने वाला ये समझेगा ना कि ये इंसान यह काम करना नहीं चाहता लेकिन ये करने के लिए बेबस है, मजबूर है। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहें कि मुझे कोई काम करना है मजबूरी में, आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी इसको मैं रिवाइज भी करूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप सर आप तो लगातार बताते जा रहे हैं, हम लोग तो भूलते जा रहे हैं। अभी मैं उसको डेमो करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज वो सर, सॉरी सर, जैसे एक टेंस है, जैसे मैं और आप जाएंगे, तो इसका क्या होगा सर? आई एंड यू विल गो। विल गो, यस, यू एंड आई यू एंड आई, यस। विल गो। अगर हमको कहना हो कि कोई काम बस जल्द होने वाला है, जैसे भाई ने कहा कि आप और मैं जाएंगे, तो अगर वो ऐसे बोल दे कि आप और मैं जाने वाले हैं, बस निकलने वाले हैं, कोई काम बस जल्द होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, वो बस 2-4 सेकंड में शुरू हो जाएगा, तो इज एम आर के साथ बोलेंगे टू, और उसके बाद जो भी बोलना है बोलिए। जैसे हम लोग जाने वाले हैं, वी आर टू गो। हम लोग आने वाले हैं, वी आर टू कम। हम लोग पढ़ाने पढ़ने वाले हैं, वी आर टू रीड। हम लोग पढ़ाने वाले हैं, वी आर टू टीच। अभी पढ़ा तो नहीं रहा हूं लेकिन बस ये काम जल्द होने वाला है। अगर मुझे एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां पर मुझे कोई आदत दिखानी हो, रूटीन, कि मैं ऐसा करता हूँ, हाँ ये मेरी आदत है करना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं,
पहला और पांचवा का इस्तेमाल आदत दिखाने के लिए की जाती है कि ये बंदा ऐसा करता है, अभी नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। जैसे मेरा दोस्त चुगली करता है, अभी नहीं कर रहा है, अभी तो सो रहा है, क्या टाइम हो गया? हाँ, अभी तो सो रहा होगा, लेकिन उसकी आदत है, जब भी उसको मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं, चुगली कर देता है वो। ओके। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो ना, जहां पर किसी इंसान का नेचर, आदत बताना हो कि ये उसका आदत है भाई, वो छूटेगा नहीं, तो आप उसका नाम बोलिए। राजू है तो राजू बोलिए, सीमा हो तो जो भी नाम हो नाम बोलिए, और उसके बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए। हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी वर्ब वर्ब के जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसमें एस या ईएस लगा दिया जाता है, जिसको हम पांचवा फॉर्म भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपका सब्जेक्ट अकेला हो, तन्हा हो, सिंगल हो। मिसाल के तौर पर, आप खाते हैं, यू ईट, लेकिन वह खाता है, ही ईट्स। वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे ना, तो पांचवा फॉर्म बन जाता है। चाहे पहला फॉर्म हो चाहे पांचवा फॉर्म हो, दोनों का इस्तेमाल आदत दिखाने के लिए ही किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो पांचवा बोलना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ये पहला बोलना है। तो कीप रिमेम्बर, जब भी आपको आदत वाली बात करनी होगी कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग सवाल करते हैं, फिर सर जवाब देते हैं, रोज का मसला, तो आप सब्जेक्ट बोलिए। मैं है तो आई, यू है तो आप है तो यू, वे हैं तो दे, और उसके बाद बोलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, तो फिफ्थ फॉर्म एस ए एस लगाकर। कोई काम चल रहा है, कोई काम अभी 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 जारी है, इस टाइम चल रहा है, तो आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। और ये आईएनजी फॉर्म जो है ना, ये वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, लेकिन आईएनजी फॉर्म के पहले आप इज या एम या आर बोल देंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ जी, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। कोई काम अभी चल रहा है ना, इज एम आर बोलकर आपको आईएनजी फॉर्म बोलना चाहिए। लेकिन वही काम, काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन लंबे टाइम से चल रहा है, मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग 6 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वह सुबह से रो रही है, अभी भी काम चल रहा है लेकिन बहुत लंबे टाइम से। इज एम आर मत बोलिए, हैव बीन या हैज बीन बोलिए। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई एम नहीं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वेल, तो कोई काम ये जारी है तो आईएनजी फॉर्म, और जो काम जारी है तो कभी ना कभी खत्म होगा ना, तो जब काम खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो वो बन जाएगा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के पहले हैव या है जाता है। जैसे मैंने चाय पी लिया है, आई हैव टेकन टी। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने तो आपको देखा है, आई हैव सीन यू। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। ओके। सर 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 एक अगर क्वेश्चन अभी क्वेश्चन है मेरा। अभी क्वेश्चन थोड़ा नोट करके रखिए, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और अभी एक बार मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, तो सबका क्वेश्चन सुनूंगा। अच्छा, कोई काम आप कुछ दिन पहले किए थे, मिसाल के तौर पर, ये इमरान भाई हमको चाय ला कर दे दिए कि सर पी लीजिएगा। और 2 घंटे बाद इमरान भाई मुझसे पूछ रहे कि सर चाय पिए थे ना, तो मैं कहूँ हाँ हाँ मैं चाय पिया था। अब ये पास्ट की बात होगी, मैं चाय पिया था, पास्ट की बात। आप गुजरे टाइम में कोई काम किए थे ना, पास्ट में कोई काम किए थे, आप बोलते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले भी ये कोई, वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट बोलना है, कोई दलाल की जरूरत नहीं है।
मैं गया, मैं का आई, जाना का गो, लेकिन सेकंड फॉर्म बोलते हैं वेंट, आई वेंट। आपने देखा, आपने का यू, देखना का सा, यू सा। जब भी आपको पास्ट की बात करनी हो कि किसी ने कुछ किया, आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया, तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। लाजिम सी बात है कि आप कंफ्यूज भी होंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह चाय है, दिस इज टी। ये रहा इंट्रो, किसी का इंट्रोडक्शन, किसी का इंट्रोडक्शन। दिस इज टी। यह गर्म है, दिस इज हॉट। अब ये रहा किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कैसा है, इसके बारे में बता रहा हूं कि गर्म है, दिस इज हॉट। यह स्वादिष्ट है, दिस इज टेस्टी। ओके, मेरे पास चाय है, आई हैव टी। मेरे पास चाय है, आई हैव टी। अब रखने की बात हो रही है कि मेरे पास कोई चीज है, आई हैव टी। मुझे रात में चाय पीना पड़ता है, क्योंकि मैं देर तक जागने का आदी नहीं था। मैं ऐसा इंसान था जो रात 9 बजे सो जाता था। अभी देर रात पढ़ाता हूँ तो मुझे रात को जागना पड़ता है, इसलिए मुझको चाय पीना पड़ता है। मुझे जागना पड़ता है, मैं अपनी मजबूरी सो के जागना नहीं चाहता, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, जागना तो है। मैं चाय पीना नहीं चाहता, इट गिव्स मी एनर्जी। ये मुझको जगाए रखता है, इसलिए मुझको चाय पीना पड़ता है। दोनों में मैं बताया अपनी लाचारी, अपनी बेबसी। बोलेंगे आई हैव टू टेक टी, आई हैव टू टेक टी, आई हैव टू टेक टी। ओके, तो ठीक है, अब मैं चाय पीने वाला हूँ। तब तक आप लोग 5 सेंटेंस बना लीजिए। मैं चाय पीने वाला हूँ, अभी तक पिया नहीं हूँ, लेकिन ये कब बस होंठों से मेरा लगने वाला है। अभी तक लगा नहीं है, कुछ अभी कुछ सेकंड का फासला है। कोई काम जल्द होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जब कोई काम जल्द होने वाला है, आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू, फिर बोलेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म। और मैं रोज शाम शाम में चाय पीता हूँ। मैं शाम में चाय पीता हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ, अपना डेली एक्टिविटी, रोज का मेरा काम है। हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो। आवाज आ रहा है भाई? या सर लग रहा है लेफ्ट हो गया, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा सर। नेटवर्क इशू है। हम्म। आवाज आ रही है मेरे दोस्त? हाँ मोहम्मद या अली। भाई, यू वाई, वालेकुम अस्सलाम। यू आर ऑडिबल जी इमाम, यू आर ऑडिबल। या लेबर नेटवर्क इशू मे बी या थिंकिंग। या
Today our class is understanding, Anu. Yeah, today class. Good. Yeah. Today class is the important. Yeah. All structure is revised. All structure revised. Alhamdulillah. Yeah, yeah. Uh, where are you apply this or structure? Your guide you talking, sir. Yeah. Today I am talking Yeah, bro. discussing This, your health. sorry. Speak you. Today I am talking with you. You are apply this all structure, inshallah. Yeah. Carefully. No problem. Sir will come here. Come easy. Sir has joined, I guess. Yeah. अभी तक सर नहीं है. Network. आ गए. Dear student, it was network issue that's why we faced problem. Okay, leave this matter. तो मैं कह रहा था कि मैं चाय पी रहा हूँ मतलब ये काम शुरू हो गया है और कुछ चाय चला गया पेट में और कुछ अभी भी इसमें बाकी है. अभी काम प्रोग्रेस में है, ना तो इधर का फिनिश हुआ और ना ही मतलब मैं पीना बंद किया. तो अभी ट्रांसफर हो रहा है, दोनों तरफ से काम जारी है. और जब मैं इसको पूरा पी लूँ तो मैं कहूँगा ओके मैंने चाय पी लिया है. जब ये काम मुकम्मल हो गया, आई हैव टेकन टी, काम अपने अंजाम तक पहुंच गया. और अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, ये काम चलता है, सुबह से चाय पी रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग टी. कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है, आई हैव बीन टेकिंग टी. और वही अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं 2 घंटा पहले चाय पिया था या मैं कल चाय पिया था, मैं सुबह में चाय पिया था, चूंकि ये पास्ट की बात है, वो आपका सेकेंड फॉर्म आई टुक टी. क्या आप लोगों को बात समझ में आई? Yes. अगर आपको बात समझ में आई तो Yes, sir. अब मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ और आप लोग इंग्लिश सेंटेंसेस बोलिए. सबसे पहले बोलेंगे इमरान जी. Okay, sir. जी इमाम साहब आप बोलेंगे. कोई एक आदमी आइए. कोई एक आदमी आइए सामने. कौन बोलेगा? Okay, sir. ठीक जौहर है, आप जी है मामा. ओके. यह चाय है. This is tree. क्या बताया गया यहाँ पर? जी. क्या बताया गया यहाँ पर? यह चाय इंट्रोडक्शन दिया गया कि यह चाय है. और यह चाय स्वादिष्ट है, टेस्टी है. इसके खूबियों के बारे में बताया. दिस इज कॉफी इज इन टेस्टी. और मेरे पास चाय है. आवाज नहीं आ रहा. फिर से रिवाइज कीजिए सर. मेरे पास चाय आपकी है. आवाज कट रही है. मेरे पास चाय है. आई हैव ए ट्री. नहीं, चाय गिन नहीं पाएंगे ना. नहीं, आई हैव टी. पता है मुझे चाय पीना पड़ता है. आई हैव टू ड्रिंक टी. टेक टी, आई हैव टू टेक टी. आई हैव टेक टी. ओके. इसलिए मैं चाय पीने वाला हूँ. आई एम टू ड्रिंक टी. आई एम टू. आई एम टू ड्रिंक टी. गर्म चीज पीने के लिए टेक बोलते हैं. अच्छा ठीक. आई एम टू टेक टी. आई एम टू. आई एम टेक टी. ओके. और मैं चाय पीता भी हूँ, मैं चाय पीता हूँ. आई एम ड्रिंकिंग टी. पीता हूँ मैं एनजी आई एम. फॉर्म कैसे? नहीं सर, पीता आई टेक टी. मेरी आदत. आई टेक टी. बहुत अच्छा. मैं अभी चाय पी रहा हूँ. आई एम ड्रिंकिंग टी. टेकिंग टी. टेकिंग टी. सेकेंड फॉर्म में. टेकिंग तो एनजी फॉर्म है या ना, फोर्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म लगेगा. जो काम चल रहा है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. क्या सेंटेंस बोला गया था?
मैं चाय पी रहा हूँ। तो एनजी फॉर्म लगेगा, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी। मैंने चाय पी लिया है। आई एम ड्रिंकिंग टी। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो बोलते हैं वो आपका थर्ड फॉर्म, और वो आपके थर्ड फॉर्म के पहले हैव या हैज आता है। आई मैंने हैव आई चाय हैव मैंने आई चाय हैव पी लिया है। आई हैव ड्रिंकिंग टी। No, no, I have drunk tea. I have drunk tea. आई हैव ड्रंक टी। आई I हैव ड्रंक टी। ओके। मैं 3 दिन से चाय चाय पी रहा हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी 3 days। आफ्टर 3 days। सही फॉर 3 days, आफ्टर नहीं, फॉर। फॉर 3 days। यस। मैं चाय बचपन से मैं बचपन चाय से पीना। इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस चाइल्डहुड। यस। मैं बचपन से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन वेटिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके। आई हैव। कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है ना, हैव बीन या हैज बीन के साथ बोला जाता है आईएनजी फॉर्म। हाँ, कल कल मैं चाय पिया था। कल मैं चाय पिया था। आई सेकेंड फॉर आई टेक टी। कैसे बनेगा सर? आई टुक टी। सेकेंड फॉर्म लगेगा ना? तो कहिए टुक टी। आई टुक टी। बीता हुआ चीज दिखाना है। हाँ जी, कहिए आई टुक टी। हाँ, आवाज कट रही है सर आपकी। हेलो। आप लोग को आवाज आ रही है? जी आ रहा है। तो वो I सर प्रॉब्लम took tea. आपके कहीं कहीं साथ है। आप टी पीने के लिए ड्रंक लगा रहे हैं सर आप। ड्रिंक नहीं, ड्रंक। नहीं, ड्रिंक नहीं होता है। ठंडा चीज पीने के लिए ड्रिंक, गर्म चीज पीने के, खासकर चाय और कॉफी के लिए आप बोलेंगे टेक। सर इसके पहले ड्रंक। ओके सर। हो सकता है कि फ्लो में निकल गया हो, लेकिन हकीकत यही है कि चाय चाय और कॉफी पीने के लिए टेक, बाकी चीज पीने के लिए ड्रिंक। राइट। Yes, sir. ओके सर थैंक यू मैं शुक्रिया। मैं चाय पिया था। मैं चाय पिया था। आई टुक टी। मैंने पैसा दिया था, पास्ट की बात। आई गेव मनी। मैं आया था, आई केम। मैंने देखा था, आई सा। मैंने बोला था, आई स्पोक। कोई काम मैंने किया था, वो आपका सेकंड फॉर्म बोलना है। आज जो भी मैंने पढ़ाया, ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मेरा Yes, sir. पढ़ाने का मकसद बस ये है ना कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, इसको एक एक टॉपिक की तरह लीजिए कि इसमें ये काम है, इसमें ये काम है, इसमें ये काम है। आदत बतानी है तो फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे या फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। बताना काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। बताना कि हाँ सर, अभी भी तो मैंने ये काम किया है, तो बोलेंगे आप थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के पहले हैव या है जाएगी। और अगर बोला कि हाँ, मैं आया, मैं गया, मैं देखा, मैं बोला, तो आप वहां बोल दीजिए सेकंड फॉर्म। वो आपका सेकंड फॉर्म। अगर ये बातें इस तरीके से आप याद कर लेंगे ना, तो सही टाइम पर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप रूपी आपके दिमाग में वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स आ जाएगा। राइट। राइट। Right, sir. तो मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, और सबसे पहले मिस्टर इमरान जो है, वो इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। रेडी? मैं पढ़ाता हूँ। मैं नहीं पढ़ाता हूँ।
अच्छा, अभी भाई से हम प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट बाद। एक चीज़ छूट रहा था, वो भी बता दूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर, हम डू, डज़ और डिड में परेशान रहते हैं। हमको नहीं पता चलता कहाँ बोलना है डू, कहाँ बोलना है डज़, कहाँ बोलना है डिड। थोड़ा-सा इसको बता दें। अगर आप कोई आदत वाली बात कर रहे हैं ना, कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं आलू खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, और इसी बात को इनकार करना है कि आप ऐसा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक साहब ने कहा कि मैं होमवर्क करता हूँ, और मुझे इनकार करना है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम होमवर्क नहीं करते हो। किसी भाई ने कहा कि अ, मैं चाय पीता हूँ या मैं शराब पीता हूँ, अब मुझे इनकार करना कि नहीं तुम शराब नहीं पीते, तुम ऐसा नहीं करते। जब भी बात को इनकार करना हो ना, आप बोलेंगे डू या डज़। किसी ने कहा मिस्टर इमरान चुगली करते हैं, और जबकि मैं इमरान के बारे में जानता हूँ कि वो ऐसा इंसान है ही नहीं। मैं क्या बोलूँगा? ही डज़न्ट बैकबाइट। एकवचन सब्जेक्ट और अकेला हो तो डज़न्ट बोला जाता है। तो डू डज़ क्या है? बातों को कैंसिल मारने के लिए, इनकार करने के लिए। किसी ने मिस्टर शुएब जी को बोला कि आप तो धोखाधड़ी करते हैं। इंग्लिश में कह रहा है यू चीट। आप धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन आपको इनकार करना, कह रहे यार पागल हो तुम, मैं धोखाधड़ी नहीं करता हूँ। आई डोंट स्टील। किसी ने कहा कि इमाम जिया साहब तो चोरी करते, ये मज़ाक करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ाक करते हैं। और बच्चे को कहना कि नहीं भाई मैं तो मज़ाक करता ही नहीं, मैं नहीं करता, ये इनकार करना हो, कहेंगे आई डोंट जोक। डच कहाँ लगेगा? कोई एक वचन होगा ना अकेला, ही या शी या इट, तो वहाँ पे लगेगा डज। जैसे अभी इमरान भाई अपनी लाइफ में तन्हा है, सिंगल है। तो अगर मैं कहूँ कि इमरान चावल खाते हैं, इमरान चावल खाते हैं, इमरान ईट्स राइस, और वही नकारना हो इनको, ये कह रहे हैं कि क्या सर, मैं चावल तो 2 महीने से छुआ भी नहीं। मैं चावल नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट राइस। मैं उन लोगों को यहाँ बुलाता हूँ। आई कॉल देम हियर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं उन लोगों को नहीं बुलाता हूँ भाई, मेरी तो उनसे बातचीत भी नहीं है, मैं उन लोगों को नहीं बुलाता हूँ। आई डोंट कॉल देम। मैं उन लोगों को नहीं बुलाता हूँ। आई डोंट कॉल देम। ओके। डू, डोंट या डजंट मीन्स इनकार करने के लिए बातों को। मिस्टर जिया या इमाम, पता है आप लोग को, जिया इमाम जो है ना शराब पीते हैं, और ये तुरंत इस बात को काटेंगे, नहीं सर मैं शराब नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक वाइन। तो डोंट और डजंट इसलिए बना है ताकि आप किसी बात को इनकार कर सकें। अरे नहीं करता मैं ऐसा, मैं चोरी नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं नहीं मुस्कुराता, नहीं करता हूं मैं ऐसा। कहाँ बोलेंगे डिड? आपके मन में ये भी आ रहा होगा। जब डिड का मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया कि वह गया था, वह झूठ बोला था, वह चोरी किया था, वह मजाक किया था, और आपको इनकार करना कि यार वो तो मजाक नहीं किया था, तुम तो झूठ बोल रहे हो, वो चोरी नहीं किया था। आप खुद पर भी ले सकते हैं, मैं चोरी नहीं किया हूं, मैं मजाक नहीं किया हूं, मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैंने चोरी नहीं किया, इनकार करने नहीं किया, डिडंट बोल देंगे, आई डिडंट स्टील। मैंने माफी नहीं मांगा, आई डिडंट अपोलोजाइज। मैं बाहर नहीं गया, आई डिडंट गो आउट। किसी ने कहा भाई आप बाहर गए थे काम छोड़कर, आप बाहर गए थे, यू वेंट आउट, और आपको कहना पागल हो, मैं तो अपने चेयर से उठा भी नहीं।
मैं नहीं गया, इनकार करेंगे। आई डिडंट, यू डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट। तो डू, डज और डिड ये बना है किसी के बात को इनकार करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया कि डू, डज और डिड कब बोलना है। डू डज बोलना है प्रेजेंट में, और डिड बोलना है पास्ट वाले सेंटेंस में, जब आपको इनकार करना कि मैं ऐसा नहीं किया। ओके, चलिए कुछ मैं एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी उसको रिपीट करिए। खास करके शोएब जी बोलेंगे। यस सर। मैं मुस्कुराता हूँ। आई एम लाफिंग। मुस्कुराता हूँ, लॉफिंग कैसे आ गया? आईएनजी फॉर्म लाफ का लाफ। मतलब कि मुस्कुरा रहा हूँ। सॉरी, जी जी, लाफ। स्माइल। आई एम स्माइल। आई एम स्माइलिंग। आई एम स्माइलिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। आई वे लोग एम वेटिंग। वे लोग हंस रहे हैं। दे दे आर लाफिंग। लाफिंग। वाई? दे आर लाफिंग। वाई दे आर हंसना लॉफिंग? का लाफिंग। सॉरी सर। यू हैव स्पोकन, दे आर या लॉफिंग। काम जारी है। या ओके, तो मैंने पूछा वाई आर दे लॉफिंग, क्यों हंस रहे वे लोग? मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ये काम अभी तत्काल हो रहा है, मैं उनके होठों पर मुस्कान देख सकता हूँ। जो प्रेजेंट ल- में चल रहा है। हाँ, लेकिन वही मुस्कुरा कर बात खत्म कर लिए, तो मैं कहूंगा वे लोग मुस्कुराए हैं। अभी अभी ये काम जस्ट हुआ है। दे हैव स्माइल्ड। और वही बाद में बात करेंगे कि अरे यार मैं क्लास में था ना, तो एक एक साहब मुस्कुराए थे। सेकंड फॉर्म, दे स्माइल्ड। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जरा बताएं, एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ये क्या क्या सूरत में करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का इंट्रोडक्शन के लिए होता है, कोई सामान के या चीज को बताने के लिए। एंड और सेकेंड क्या होता है सर, जैसे कोई काम कंप्लीट हो गया हो पास्ट के लिए। एंड थर्ड फॉर्म का सर, जैसे कोई काम चल रहा है। नहीं चल रहा तो चौथा फॉर्म लगेगा। जी, बिल्कुल सही। यही चीज आपको जानना है दोस्त, कि चल रहा है तो लगाए चौथा फॉर्म। रीजन ये जान गए ना, इंग्लिश बोलते जी टाइम ज्यादा नहीं सोचना है, बल्कि आपके दिमाग में वही चीज आ जाएगा। ठीक है। बोलिए। सर एक ठो सवाल था मेरा। हाँ जी, पूछिए। आप स्पीकिंग करते हुए बहुत किसी को देखते हैं कि वो लोग कंटिन्यूअस को भी ना फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मीटिंग टुमारो, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि ग्रामर सही है, ग्रामेटिकली सही है? आई एम मीटिंग टुमारो। देखिए क्या होता है ना, कि हर लैंग्वेज में आ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो उसको और एडवांस बनाती है। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे, तो कभी भी आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़े होंगे कभी भी अपने लाइफ में, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का, चाहे उर्दू का, तो जो भी उसमें मैटर लिखा रहता है वो कल की होती है। सारा न्यूज़ एक दिन पहले का होता है, लेकिन जी सर। उसको उसको पता है, हमेशा वो लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने बोले कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, तो एक दिन बीत गया ना, तो अखबार वाला ये नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। कहा नहीं, उसमें लिखा होता है हाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं।
न्यूज़पेपर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है और जबकि होता है वो पास्ट की बात। क्यों? ताकि जो पढ़ने वाले हैं ना, उनको बात एकदम नया लगे, ताज़ा लगे, बासी ना लगे। सेकंड फॉर्म बोलेंगे तो बात बासी लगेगी। तो और इसी लगे तक कि कब बोले थे वो, इसलिए लिखते हैं कि प्रधानमंत्री सेज दैट, है ना, ऐसे करके। हुँ, कोई भी यही नहीं प्रधानमंत्री कहते थे स्टेटमेंट भी हो सकता है। कोई भी बात वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट से होती है नेचुरली वो होती है सेकंड फॉर्म। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है ना कि हम किसी बात को कहने के लिए कोई अलग तरीके से भी कोई वर्ड बोल देते हैं, लेकिन आप उतना गहराई में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी सर, जी सर। हुँ, एक ही बात को कई तरीके से भी कहा जा सकता है। मैं हँसने वाला हूँ, आई एम टू लाफ ये भी कह सकते हैं आई आई एम एम टू गोइंग टू लाफ। लाफ, ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाफ। आई एम अबाउट टू लाफ। मतलब ये भी कह सकते हैं आई एम अबाउट टू लाफ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक आई इंग्लिश। कैन। ये भी कह सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। जी सर। वही चीज़ है। आज का टॉपिक यही है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाकर आसान बनाया जाए, ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए कि यही बंदा माँग रहा है, यही देना है। राइट? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, पर ये इस टॉपिक से लेके हटके है। एक सर आप बुक का नाम बताए थे ना कि उसको रीड करें तो आपको थोड़ा मदद मिलेगा। जी। तो बुक का नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी गया है तो इंडिया इंडिया से मंगवा सकता हूँ फिर मैं। अच्छा, तो ऐसे मैं नाम बताऊँगा तो उसका नाम है इंस्टेंट इंग्लिश, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, आप वही उसको भेज दीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। वैसे उसका नाम है इंस्टेंट इंग्लिश, लेकिन आप मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको वो दे दूँगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो इंस्टेंट इंग्लिश है, मतलब क्या कहानी है इसमें या फिर ग्रामर से रिलेटेड है क्या? एक बार और बोलेंगे सर? ये जो इंस्टेंट इंग्लिश है। नहीं, नहीं, वो स्पेशली ना आपको वर्ड्स सिखाता है। डेली रोज़ अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ तब आप समझ में आएगा आपको। जी सर। बोली तो मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। आई एम रेडी। अब बोली तो मैं गूंगा हूँ। गूंगा का निवास। लेकिन इतना तो मालूम है ना कि आईएम से ही बोला जाएगा। हाँ, हाँ, अंधा का पता है। तो लेकिन यही गूंगा आपकी नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसमें। डेली यूज ओह! वाले वर्ड्स हैं और वो आपको याद नहीं कराता, फ़ील कराता है। आप भरिए, भरेंगे तो आपको आ जाता है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ एडवांस स्ट्रक्चर है जो डेली यूज़ में बोली जाती है। और कमाल की बात है ना कि उसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। क्या भरना है नीचे लिखा है, आप देख के भरिए। अच्छा, वो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करवाता है वो आपको। प्रैक्टिस के लिए है ना? हुँ। तो पढ़ने के लिए सर हम सोच रहे थे कि मतलब जिससे बहुत किसी से बात करें तो अभी नाउ-अ-डेज़ लाइक बहुत कोई फ़ॉलो कर रहा है वो एटॉमिक हैबिट और रिच डैड पुअर डैड, ये सब बुक्स को फ़ॉलो कर रहा है। तो वो सब ले सकते हैं सर? देखिए, अब ये तो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका लेवल क्या है। लेकिन आप वो सब किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं? अगर उससे कुछ सर आपको मोटिवेशन मिलता है तो ले सकते हैं। मोटिवेशन की बात नहीं सर, अगर मतलब पढ़ेंगे तो बहुत सारा वोकैब, न्यू वोकैब पता चलेगा। एक बार क्या हुआ ना जब मैं आपके जैसा पढ़ता था, जी तो सर। मेरे मेरे कोचिंग में एक कॉम्पिटिशन रखा गया था और सारे बच्चे मेहनत किए थे, मैं भी मेहनत किया। जब मैं स्टैंड पे गया, तो हुँ, उसके लिए कई दिन से मेहनत चल रहा था, 1 हफ्ता से और मुझे लगता था कि मैं ही इसको जीतूँगा। जब मैं स्टैंड पे गया 1-2 सेंटेंस बोला, फिर एक किसी वर्ड को लेकर मैं हेजिटेट हो गया और जब मैं हेजिटेट हुआ तो सारे लोग चूँकि मेरे चेहरे पर देख रहे थे, नेचुरल सी बात है, कॉन्फिडेंस ऐसा ही लेवल। होता है हुँ, और ज़्यादा मैं नर्वस हो गया और मेरी स्पीच खत्म हो गई, मैं आकर बैठ गया और बाकी कोई दूसरे लोग जीत गए। तो मैंने उस दिन एक कसम खाया कि मैं वर्ड्स की वज़ह से आज जो मैं नीचे गया, अब तो हुँ, मैं पहले वर्ड से याद करूँगा। मैं हुँ, तब मोबाइल की ज़माना नहीं था। मैं डिक्शनरी लिया और लाइन से
लाइन से मैंने वर्ड्स याद करना शुरू किया, कम से कम 4-5 पेज याद कर लिया, 7-8 पेज। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि मैं तो बहुत सारा ऐसा वर्ड्स याद कर लिया जो मेरे लाइफ जो मतलब जो मेरे काम का ही नहीं। यानी डिक्शनरी में किसानी फार्मिंग से रिलेटेड भी वर्ड रहते हैं, साइंस से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, हर तरह का वर्ड होता है ना उसमें। हमें हर जी तरह का सर। वर्ड नहीं चाहिए, हम साइंटिफिक वर्ड क्या करेंगे जानकर। तो जब मैं 5-6 पेज याद कर लिया तो मुझे महसूस हुआ कि हम गलत जा रहे हैं। इसमें हमको वो चीज़ बहुत, जैसे हम बाज़ार जाते हैं, तो हमको आलू, मिर्चा, प्याज़ और ज़हर भी बिकता है, दवा भी बिकता है। हम क्या सब खरीदते हुए जाते हैं? नहीं, हमको ज़रूरत है आलू का, बस हम आलू खरीदते हैं, बगल में प्याज़, मिर्चा, धनिया की पत्ती भी होती है, हम नहीं लेते हैं। तो हमने ये देखा कि यार हम तो वो सब वर्ड याद कर रहे हैं, जो हमारे काम का है ही नहीं। तो जी सर। तो हमने सोचा कि हम वो वर्ड कैसे पाएँ, जो हमारे काम का है, जो हमारे डेली लाइफ़ में आता है। तो वो जो किताब है ना, वह वर्ड है जो इंग्लिश बोलने के लिए है, जो आम रोज़ बोल-चाल में ये वर्ड्स आते हैं। हालाँकि सारा वर्ड्स तो डिक्शनरी में है, लेकिन आपको पूरी डिक्शनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप उसका कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब फिर वोकैब इंक्रीज़ कैसे होगा सर? उसी से होगा, उसमें 40,000 वर्ड्स है। 40,000 है, अच्छा। आपको फ़ील भी नहीं होगा उसमें 40,000 वर्ड है, लेकिन उसमें है। और वो सबसे बड़ी बात कि उसमें वह वर्ड है ना जो आपको चाहिए। हुँ। उसको ही ऑर्डर करना है। अभी मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाना शुरू कर दूँ, आपके किसी काम का होगा मैथ? नहीं सर। उसी तरीके से ना आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, तो आपको ज़रूरत उस चीज़ की है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। सर, बिल्कुल। और बात अभी चल रही थी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, अभी आधा अधूरा था, थोड़ा बता दीजिए फिर से। एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले? वो फर्स्ट का चल रहा था कि वन फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा किस, सेकंड फॉर्म लगेगा तो कौन सा सेंटेंस में, फाइव फॉर्म लगेगा किस सेंटेंस में, एक बार रिपीट कर दीजिए तो। 5 फॉर्म तो कहीं भी नहीं लगता है। 5 मीन्स होता है फाइव 5, फॉर्म। हाँ 5th, हाँ। 5th, हाँ 5 नहीं फिर 5th, 5th मीन्स फिर 5वाँ। 5 ओके। और 5th में फ़र्क होता है। ओके सर। क्या क्या फ़र्क अंतर होता है? होता है सर? अगर मैं कहूँ ना, द 5th चेयर इज़ ब्रोकन, तो इसका मतलब हो गया 5वीं कुर्सी आगे सर ये टूटी है। बताते हैं मुझे। मैंने कहा, अगर कोई कह दे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, रोज़ जाकर कहीं बैठते हैं, तो आज आप जा रहे हैं ना, तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट, द 5th चेयर इज़ ब्रोकन। इसका मतलब ये होगा 5वीं कुर्सी टूटी है। 5 नहीं टूटी है, 1 ही टूटी है, लेकिन वो नंबर में, क्रम में 5 नंबर पे आती है। लेकिन अगर ये कोई कह दे 5 चेयर्स आर ब्रोकन, तो 5 कुर्सी टूटी है। 10 और 10th में फ़र्क है। 10 मीन्स 10, 10th मीन्स 10वाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर पे मैं देखा हूँ, लिखा है दुर्गा कुमार। अगर मैं कह दूँ द 10th बॉय इज़ इंटेलिजेंट, तो ये ना समझे कि इधर आईफ़ोन जी हैं और बाकी जो लोग, मैं उनको इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ। द 10th स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट, 10वाँ बच्चा होशियार है। 10 होशियार नहीं है, 1 ही होशियार है, लेकिन बैठा है वो 10वें नंबर पे। लेकिन अगर 10 लोग होशियार हो तो क्या बोलूँगा? 10 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, 10 बच्चे होशियार हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर, नहीं आ रही है? समझ जी गया जी। सर। जी यस अमाम सर। जी। यस सर, आ ये रही है। तो बताइए 9 और 9th में क्या फ़र्क है? एग्ज़ाम्पल के साथ यस सर, बताइए। आ रही है, आ रही है। हाँ, हाँ तो बताइए 9 और 9th में क्या फ़र्क है एग्ज़ाम्पल के साथ? जैसे आपने बताया कि सर कि नाइन्थ में कि नौवां बंदा तेज है, जैसे आपने बोला अभी, बोल नहीं पा रहे सर में। हेलो। तो विक्स की सर गोली मैं लीजिए, बोलूं? खिचखिच दूर करिए। सर मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ बोले।
सर नाइन्थ और 9 में सर डिफरेंट ये है कि अब जैसे 9th स्टूडेंट है, तो अभी हमको उसमें पूछना पड़ेगा कौन सा बच्चा गुड है, तो हम बोलेंगे दिस इज 9th पीपल इज गुड, स्टूडेंट गुड। एंड अगर बोलना पड़े कि मतलब 9 बच्चे सही हैं, तो दिस इज 9 स्टूडेंट गुड। जैसा कि राइट सर? आपने जैसा कि अभी आपने कहा कि 9 बच्चे ठीक हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में 9 बच्चे होने चाहिए? नो। तो आप ये गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने पॉपुलेशन पर भी देखें। जी, जैसे मैं सर एग्जांपल दिया हूँ सर। अब क्या पता है, हकीकत हो, रात को इंसान ऐसा सच ही बोलता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? यस यस सर। सर। ठीक। तो जब बात समझ में आ गई तो एक बार 5 फॉर्म को, जैसा कि जिया इमाम साहब बोले हैं, 5 फॉर्म होते, पांचों को एक बार देख लीजिए कब कौन बोलना है। वेल, ओके। ये पहला और ये पांचवा आदत शो करती है, किसी की आदत बताती है। बस फर्क है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप बोलेंगे पहला। जैसे आप खाते हैं, यू ईट, हम खाते खाते हैं, वी ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट। आई के साथ भी फर्स्ट फॉर्म में लगता है। मैं खाता हूँ, आई ईट, मेरे भाई लोग खाते हैं, माय ब्रदर्स ईट। लेकिन वही सब्जेक्ट एक वचन हो जाए ना, भाई लोग नहीं, मेरा भाई खाता है, माय ब्रदर ईट्स। मेरे पापा खाते हैं, माय फादर ईट्स। मेरी माँ खाती है, माय मदर ईट्स। दोनों का इस्तेमाल आदत के लिए होता है, रूटीन या आदत दिखाने के लिए। बस डिपेंड है कि सब्जेक्ट कौन है, तन्हा है, अकेला है। इमरान जी तन्हा है अभी? यस सर। इमरान जी पूछ रहे हो, अपनी लाइफ में तन्हा है? यस सर। हाँ, सिंगल है आप। ठीक है, तो अब इमरान जी के साथ हम बोलेंगे एस वाला, जो बोलेंगे मिस्टर इमरान इट्स, मिस्टर इमरान स्पीक्स इंग्लिश, मिस्टर इमरान टेक्स टी। लेकिन चूंकि जिया इमाम साहब डबल हैं, तो अब मैं बोलूंगा मिस्टर जिया एंड स्वैब ईट, जिया एंड हसीब स्पीक इंग्लिश। 2 लोग हैं ना, अब वो आपका फर्स्ट फॉर्म बोला जाएगा। पहला और पांचवा दोनों का इस्तेमाल होता है आदत शो करने के लिए। ये है चौथा। ये 4 नंबर वाला इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी चल रहा है या जारी है। हाँ, अब चौथे नंबर में सिचुएशन ये है ना कि अगर अभी तत्काल जारी है, जैसे मैं अचानक से ऐसे चाय पी रहा हूं अभी, तो बोलेंगे इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, आई एम टेकिंग टी। लेकिन अगर 10 मिनट से आपका क्लास है और मैं 10 मिनट से चाय ही पी रहा हूं, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो कभी देखे होंगे, जो बढ़ई आते हैं ना गांव में काम करने के लिए, आधा घंटा अपने टूल्स को पहले उसमें उसको तेज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं यार ये आधा घंटा से अपने टूल्स को तेज कर रहा है। ये कभी-कभी तो 1-1 घंटा तक करते हैं। कभी वो लोग टोबैको बनाते हैं तो आधा घंटे तक बनाते रह जाते हैं। हम लोग कहते हैं आधा घंटा से ये जो बढ़ई है ये कैसा कर रहा है? आधा घंटा से ऐसा कर रहा है। क्या शो कर रहे हैं? लंबे टाइम से। हैव बीन के साथ बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। ठीक है? ओके। तो पहला और पांचवा आपको बता दिया, चौथा बता दिया, बचा 2, एक तीसरा, एक दूसरा। पहले तीसरा देख लीजिए। कोई काम आपने अभी-अभी किया है ना, जैसे मान लीजिए मैंने अभी फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताया और मिस्टर इमरान जी कह रहे हैं, "सर, ज़रा फर्स्ट फॉर्म के बारे में बता दीजिए।" मैं क्या बोलूँगा, "अरे भाई, अभी-अभी तो मैंने बताया ना, फर्स्ट फॉर्म के बारे में अभी तो मैंने बताया है। ये काम मैंने अभी-अभी पूरा किया है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट फॉर्म।" कोई अगर मैंने अभी पानी पिया है ना, तो मैं बोलूँगा, "आई हैव ड्रंक वाटर।" कोई काम अभी-अभी पूरा हुआ है, तुरंत पूरा हुआ है, जल्द पूरा हुआ है, हैव के साथ हुआ आपका थर्ड फॉर्म। और कोई काम बहुत पहले पूरा हुआ था, कल, परसों, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले। ऐसे सेंटेंस का प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट से कुछ भी लेना-देना नहीं है, वो सब बात गुज़र गई। हाँ, मैं
शोएब जी के घर गया था तो मैं बिरयानी खाया था। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाए थे, थोड़ा कंजूसी कर लिए थे। मैं बिरयानी खाया था, आई एट बिरयानी, और मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया था, आई डिडंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। मैं डिडंट क्यों बोला? डिडंट मतलब डिड नॉट क्यों बोला? नहीं किया, इनकार कर रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। वो कह रहे हैं कि मैंने बिरयानी खिलाया और मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जबकि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं दिए थे, तो मैं इनकार कर दूंगा। हाँ, बिरयानी वाली बात सही है, कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पिलाए थे, आई डिडंट। सेकेंड फॉर्म तब बोलना जब मैं कोई काम किया था पास्ट में। तो पहला और पांचवा आदत दिखाने के लिए, चौथा काम जारी है, चल रहा है, और तीसरा अभी भी काम पूरा हुआ है, और दूसरा कोई पास्ट की बात करने के लिए कि आप जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था तो मैं एक जनरेटर खरीदा था, और वो जनरेटर अभी काम नहीं कर रहा है, तो वो अभी वारंटी में या गारंटी में। अब मैं इस बार जाऊंगा तो उस जनरेटर को मरम्मत कराऊंगा। ये सब पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं जब इंडिया पिछली बार गया था तो मैं एक जनरेटर खरीदा था। When I went to India last time, I bought a generator, and that generator is not working these days. So when I will go to India again, so I will repair it. तो कोई पास्ट की बात करने के लिए सेकंड फॉर्म। समझ में आ गया मिस्टर जी आई इमाम जी? ओके सर, थैंक यू। यस सर। एक बार मुझे भी बता दीजिए। ठीक है सर सर, बता देते ये हैं। एक सेकंड सर, इंट्रोडक्शन वाला है, ये कौन सा वर्क फॉर्म में जाएगा? ये इंट्रोडक्शन वाला जो है भाई, भाई का नाम कौन? भाई फर्स्ट पूछे हैं सवाल। फर्स्ट फॉर्म में जाएगा। भाई फर्स्ट कौन? फॉर्म में जाएगा। किसका क्वेश्चन है? सर हसीब। आसिफ जी का क्वेश्चन है। अच्छा आसिफ जी, अ, जी सर। आपने बोला ना कि कौन इंट्रोडक्शन वाला कौन सा फॉर्म होगा? दोस्त, फॉर्म वर्ब भी होते हैं ना, वर्ब के। जैसे एक वो, जी अच्छा सर। वर्ब मीन्स क्या होता है? काम काम बताने वाले वर्ड को वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, आना जाना खाना पीना पढ़ना पढ़ाना देना लेना हंसना। काम बताने वाले वर्ड को कहते हैं वर्ब। और उस वर्ब के ना 5 शक्ल हैं। लेकिन जब हम किसी का इंट्रोडक्शन बताते हैं तो वहां तो वर्ब आता ही नहीं है, हम तो किसी नाउन की बात करते हैं। दिस इज अ कप। कहाँ आना जाना, कहाँ काम आ रहा है? काम वाला वर्ड तो आता ही नहीं भाई इंट्रोडक्शन में, वो तो किसी चीज सामान का नाम आता है। आई एम तौकीर आलम। भाई वर्ब तो आ ही नहीं रहा, तो फॉर्म का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? जी सर। जी समझ गया। उसमें तो किसी का नाम बोला जा रहा है, जी सर। उसको नाउन कहते हैं। और उसी के बगल में था आई एम इल, तो ये भी कोई फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है, किसी की हालत बताने वाला वर्ड है, एडजेक्टिव कहते हैं इसको। हाँ, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, काम की बात करो, आना जाना खाना पीना। वहां तो वर्ब का बात ही नहीं हो रहा था। जी सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हो गया क्लियर। आज का ये लेसन का जो आज हमारा मौजूद था, जो टॉपिक था वो ये था कि आप इतना टॉपिक सीख लिए ना कि आप कंफ्यूज रहते हैं। कैसे सारी फालतू बात को हटाकर काम की बात याद रखें कि हाँ, हमको बताना कि काम चल रहा है तो हम ये बोले। तो अगर आप इसको ना दोबारा इस वीडियो को नहीं देखेंगे और ये बात अपने दिमाग में नहीं लाएंगे और पुरानी वाली बात ही दिमाग में रखेंगे, ये टेंस फला टेंस, तो भैया समझ जाइए कोई आज के क्लास का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो आप लोग को चाहिए कि वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो बहुत कंफ्यूजिंग है हटाकर नया इंफॉर्मेशन लेकर आइए। कि जब भी हमको किसी के बारे में बोलना हो, इज एम आर बोलकर उसका नाम बोल देंगे। हालत बताना हो, इज एम आर बोलकर एडजेक्टिव बोल देंगे। और काम का जिक्र करना हो तो हम देखेंगे काम रोज चलता है, आदत है, तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। नहीं नहीं, अभी चल रहा है आईएनजी फॉर्म। अरे अभी भी खत्म हुआ है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के पहले है आता है। नहीं, 4 दिन पहले हुआ था सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। राइट? राइट सर। ठीक है, अब मिलते हैं कल।